नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है मूर्ख मित्र। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राजन नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ने में बहुत होशियार था और जानवरों से भी बहुत प्रेम करता था। लेकिन उसकी एक आदत थी कि वह बहुत जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लेता था। राजन का एक मित्र था जिसका नाम था सोमू। वह थोड़ा सा मूर्ख था, किंतु बचपन से ही वह राजन के साथ रहा करता था। राजन अपने मित्र को बहुत प्यार करता था, उसे हमेशा अपने साथ रखता था। लेकिन राजन के घर वाले सोमू की मूर्खता से परेशान हो चुके थे। एक दिन राजन और सोमू दोनों जंगल में शिकार पर गए। शिकार करते करते राजन थक गया तो वह पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने सोमू से कहा कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? सोमू तुरंत बोला, हाँ हाँ मित्र, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। सोमू जल्दी से पास की नदी में से पानी ले आया, किंतु उसने यह नहीं देखा कि नदी का पानी इतना गंदा है। राजन ने वह पानी जैसे ही पिया, उसकी तो अगले दिन बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। राजन की माँ भी बहुत परेशान हो गई। उन्होंने राजन से कहा कि तुम्हारे इस मूर्ख मित्र की गलतियाँ तुम्हें बहुत भारी पड़ सकती हैं बेटा। लेकिन राजन ने कहा कि नहीं माँ, वह मेरा प्रिय मित्र है, उसने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया है। कुछ दिनों के बाद राजन और सोमू दोनों खेतों पर गए और मिलकर वहाँ ढेर सारा कार्य किया। थोड़ी देर के बाद राजन थक गया तो उसने सोमू से कहा कि मित्र, मैं पेड़ की छाया में आराम करने जा रहा हूँ, क्या तुम खेतों की देखभाल करोगे? सोमू ने हंसकर कहा, हाँ मित्र, तुम सो जाओ, मैं यहाँ पहरा देता हूँ। थोड़ी देर के बाद एक मक्खी राजन के ऊपर बैठ गई। सोमू ने उसे भगाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह बार बार आकर राजन की नाक पर बैठ जाती। सोमू को मक्खी के ऊपर गुस्सा आ गया। उसने सोचा, बार बार भगाता हूँ और यह फिर आ जाती है, अब तो मैं इसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। सोमू ने पेड़ पर लगे सेब में से एक सेब तोड़ा और मक्खी को भगाने के लिए उसे राजन की नाक पर दे मारा। मक्खी तो भाग गई, लेकिन राजन की नाक में बहुत चोट लगी और वह उठकर रोने लगा। जब उसने देखा कि यह काम सोमू का था तो वह बहुत नाराज हुआ। उसके बाद से राजन ने सोमू से अपनी मित्रता तोड़ दी और उसने सोमू से कहा कि मूर्ख मित्र से 1000 समझदार शत्रु बेहतर होते हैं। अब उसने आगे से अपने मित्र देख परख कर ही बनाने का निश्चय लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मूर्ख मित्र से एक समझदार शत्रु अच्छा है। धन्यवाद।